राजस्थान में अगर राजनीति की बात की जाए तो चाय की थड़ियों पे जो डिस्कस होता है राजनीति को लेकर, उससे ज्यादा डिस्कस विधानसभा में भी नहीं होता होगा। यहाँ लोग आते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और राजनीति में चल रही गर्मा गर्मी पर भी डिस्कस करते हैं। हम यहाँ दौसा में हैं और दौसा की एक चाय की दुकान है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार राजस्थान की राजनीति चल रही है पिछले 4 सालों से। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। 4 साल से लगातार राजस्थान की राजनीति देख रहे होंगे आप। हाँ जी। जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है, किस तरीके से देखते हो आप इस लड़ाई? नहीं, लड़ाई वड़ाई के मामले में तो क्या ऊपर के अधिकारियों का काम है, नेताओं का अपने को क्या लेना देना उनसे। अपन तो ये जानते हैं भाई, यहाँ के अपने विधायक साहब मंत्री जी खूब काम करा रहे हैं, खूब विकास हो रहा है। आगे ऊपर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका मामला है। चुनाव है इस साल, क्या हाँ जी। लगता है कि नुकसान होगा या फायदा होगा? नहीं, जैसे विकास के हिसाब से तो फायदा ही होगा। फायदा होगा जी। तो ये विकास की बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इस तरीके 4 साल हो गए हैं लगभग, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है इलेक्शन का। कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से हम सभी लोग संतुष्ट हैं और हमारे विधायक मुरारीलाल मीणा जी ने अच्छा विकास कराया। हमारे क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अच्छा विकास कराया, रोड बनाए, तहसील बनाई है। हमारे कुंडल को भी नई तहसील बनाई है और यहाँ 2 नए पार्क बड़े राजस्थान लेवल के, स्टेट लेवल के पार्क बनाए हैं, उनका भी अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन राजस्थान की राजनीति बात है, जिस तरह के दो नेताओं, बड़े नेताओं में झगड़ा चल रहा है। अब वो तो हाई लेवल की राजनीति है, उनसे तो हमको क्या है, लेकिन यहाँ का जो लोकल काम है वो हमारे विधायक साहब ने अच्छा विकास कराया है। लेकिन क्या नुकसान होगा क्या इस लड़ाई से कांग्रेस को? कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो क्यों नहीं होगा? सब कांग्रेस सरकार ने अच्छा विकास कराया है, विकास को देखते हुए लोग वोट देंगे कांग्रेस सरकार को। वो विकास को देख के वोट करेंगे। हाँ जी। तो सचिन पायलट का गढ़ रहा है 2 साल। हाँ जी। लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट हाँ, को प्रभाव किया पड़े। गया है। कांग्रेस सरकार का सचिन का यहाँ का लोकल शुरू से चुनाव राजनीति में हिस्सा रहा है और वो यहाँ से चुनाव में अच्छा उनका प्रभाव है। जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया है पार्टी में, उसको चुनाव में नुकसान होगा जिस तरीके से आ नहीं रहे हैं। अब ये तो बाद में पता पड़ेगा नुकसान होएगा कि नहीं होएगा, मौका पर। अभी कोई क्लियर नहीं है। अभी कोई ऐसे बोर नहीं है। पब्लिक है और भी वो बात करेंगे। आप बताओ, जिस तरीके से कांग्रेस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चुनावी साल है, पायलट को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, क्या लगता है नुकसान होगा? ऐसा कुछ नहीं, ना तो नुकसान ना फायदा। बाकी सरकार कांग्रेस की आएगी और सचिन पायलट भी कांग्रेस का ही साथ देंगे, वो भी कहीं छोड़कर जाने वाले नहीं है। और कांग्रेस ने जो बजट घोषणाएं की है उसके अंदर आमजन को बहुत अच्छा पैकेज दिया है और अब की बार ऐसा लग रहा है कि दोबारा रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। लेकिन जिस तरीके से नेताओं में गुटों में जो आपसी जो बयानबाजी होती है, ये कांग्रेस के लिए गलत है, ये गलत है कांग्रेस के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना किसी को एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो पायलट साहब हो चाहे गहलोत साहब हो। अब इससे लेकिन बाकी ज़्यादा खास नुकसान होने वाला लग नहीं रहा। जिस प्रकार कामों को देखा जा रहा है तो पब्लिक के कामों के प्रति संतुष्ट है सरकार के प्रति। लेकिन जिस तरीके से पायलट की बात करें, उन्होंने पिछले जब विपक्ष में थे किसी से अध्यक्ष, काफी किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब वो नेता साइडलाइन है बिल्कुल भी। भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने अनशन भी किया जयपुर में। तो क्या लगता है कि किस तरीके से राजनीति जारी है चुनाव में? अब एक तरीके से तो पायलट साहब भी सही कर रहे थे। उन्होंने पिछले सरकार के अंदर जब वो पीसीसी पिछले कार्यकाल में पीसीसी चीफ थे, उस समय इन्होंने जनता से वादे किए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, लेकिन वो सरकार बनने के बाद में उन बातों पर अमल नहीं किया गया। उसको लेकर वो बीजेपी सरकार में जो वसुंधरा राजे थी, उसको उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन मांगों को लेकर वो धरने पे बैठे थे। तो ये बात भी सही है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो वादे किए थे, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आएंगे तो जवाब मांगेगी जनता, तो उसको लेकर वो थोड़ा सा खपा थे। जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस है बिल्कुल साइलेंट चल रही है। एक खेमा बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आप पायलट वगैरह शायद हो सकता है कि कांग्रेस चुनाव लड़े। तो क्या लगता है सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी में रहेंगे? नहीं नहीं, वो कांग्रेस के देखो वरिष्ठ लीडर भी है और यंग लीडर भी है, तो दोनों ही अपन को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अपने वो बैठ के बात करनी चाहिए उनको और इस मुद्दे को भी सुलझाना चाहिए कांग्रेस को। आपने कहा कि बात करनी चाहिए,
माकन से लेकर अंदावा तक आ गए हैं, लेकिन अभी तो कुछ सुलझाना हुआ नहीं है। अब इसके अंदर भी बड़े नेता पता नहीं ये मगरमच्छ बैठे हैं ना जो ऊपर के लेवल के क्या करना चाह रहे हैं। बाकी उन पायलट से बात करनी चाहिए ऊपर के हाईकमान लेवल पे, और दोनों को बैठ के इस कड़ी को सुलझानी चाहिए। चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए। मिलकर लड़ना चाहिए। तभी लड़ेंगे कि अलग अलग? अब ये तो उनको पता है कि अलग लड़ेंगे कि मिलकर लड़ेंगे, लेकिन भाई हम तो ये चाहते हैं कि भाई मिलकर लड़े तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। और भी लोग हैं इनसे बात करते हैं, आप कैसे देखते हो पूरी राजनीति? जी, मैंने लगभग 4.5 साल का अनुभव है मेरे को, तो उसमें मैंने देखा कि गहलोत जी ने काफ़ी अच्छी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट कर्मचारी की ओपीएस जो स्कीम है, उसका लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और मैं मानता हूं कि अगर जो इसी तरह से महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, आगे भी चलाएंगे गहलोत साहब, तो रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जी। जिस तरीके से दोनों नेताओं में जो आपसी कलह है, जी, उसको लेकर क्या ये तो देखते हैं? ये आपसी ये असमंजस बना रहता है, हमेशा आपस में लड़ते भी हैं, फिर वो दोबारा मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ये लड़ते ही रहेंगे, आपस में बात भी करेंगे, सुलह भी होगी। और मेरे ख्याल से दोबारा है वो कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पे समझौता करने वाले काफ़ी नेता हैं, प्रतिपक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, आपस में लड़ते हैं, एक घर में लड़ाई भी होती है, फिर दोबारा मिल जाता है। लेकिन माकन से लेकर अंदावादी तक आ गए हैं, जी। और कुछ दिनों से सचिन पायलट की पार्टी कार्यकर्ताओं के जो काम चल रहा है, मीटिंगें हो रही है, उससे जी, नदारद इससे है। पहले आपने देखा हो कई बार क्या होता है कि पिछली बार भी 1 महीने का ये खेल चला था। फिर भी ये कांग्रेस के थे, ये कट्टर कांग्रेसी हैं, एक तरीके से कांग्रेस कभी छोड़ के ना जाएँगे, तो ये आपस के लोग हैं, मनमुटाव कर देते हैं, उसी की वजह से ये तनाव होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के नेता थे और रहेंगे और कांग्रेस ही रिपीट होगी, मेरा मानना जहाँ तक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बीजेपी की बात कर लेता जी, हूँ आपसे। बिल्कुल। विपक्ष की भूमिका में कितना सफल मानते हैं आप? विपक्ष में देखो, पिछली गवर्नमेंट ने उसने काम करवाया काफ़ी, पर कहीं न कहीं वो फेलियर रही। इसी की वजह से राजस्थान गवर्नमेंट में कांग्रेस आई। और इस बार जो कांग्रेस ने जो काम किया है, वो बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा योजनाएँ चलाई हैं, युवाओं से लेकर वृद्धों तक पेंशन योजनाएँ हैं, काफ़ी इंक्रीमेंट। बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी बीजेपी कितना सफल रही है विपक्षी भूमिका में? जी, विपक्ष का मैं देखना चाह रहा हूँ कि लगभग 4 साल है, 2 साल तक तो वसुंधरा राजे दिखाई नहीं थी कहीं भी, कुछ भी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और अब आके जब लास्ट टाइम पे मूवमेंट में जब 6 महीने बच रहे हैं, जब वो बीजेपी में दोबारा यू टर्न ले रही है, उनका कहीं रोल ही नहीं था, पता नहीं कहाँ बैठी थी, अब जाके वो वसुंधरा का चेहरा दोबारा दिखाई नहीं गया। विपक्ष तो करोड़ी लाल जी है, बीजेपी खत्म हो गई। क्या कह रहे हैं? विपक्ष तो है नहीं बीजेपी में, करोड़ी लाल जी है ओनली। करोड़ीलाल जी लगातार संघर्ष। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वही मुद्दे उठा रहे हैं जनता के। आप कैसे देखते हो 4 साल को? नहीं, 4 साल में बहुत अच्छा काम किया, ऐतिहासिक काम किया, आज तक कभी मैंने देखा नहीं काम। चलिए ठीक है, दो नेताओं की लड़ाई कितना डुबोएगी कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं दबोएगी, फिर से कांग्रेस से 4% कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है सरकार को, कोई रोकने वाला नहीं। कोई रोकने वाला नहीं है सरकार। तो ये जनता है, इन्होंने साफ कहा है कि विकास के मुद्दों पे ये वोट करेंगे अब की बार में। ये सोच रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर अब की बार कांग्रेस रिपीट होगी, और ये सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट कहीं नहीं जा रहे हैं, साथ में मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। ये सब अफवाहों की बात है। संदीप मीनार, 2 राजस्थान।